आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पर अवेलेबल हिंदी के मॉक और हिंदी के जो प्लेलिस्ट है देखी है, तो सेकंड शिफ्ट का पेपर तो आपका बिल्कुल एकदम हलवा था। इतने इजी और क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपका कल एग्ज़ाम है और अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप वो प्लेलिस्ट एक बार पढ़ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ये हमने तद्भव तत्सम के वीडियो में आपसे डिस्कस किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। बढ़ते अगले सवाल की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, आपको बताना है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शुष्क जो है ये आपका तत्सम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची। फ्रेंड्स, पर्यायवाची के वीडियो में ये हमने डिस्कस किया है, कौमुदी और ज्योत्सना। सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, आदि से अंत तक। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। सो फ्रेंड्स, इसका आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, निंदा और विवाद रहित, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये आपका गलत है। मेरे की जगह मेरी होगा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, आपको बताना है। सो आपका ऑप्शन बी है, बनिया का बनियाइन, ये आपका गलत है बिल्कुल। वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा, ये आपका मॉक में करवाया गया क्वेश्चन है। वधू का वधुएं होगा। ओके, सो डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अगला है, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। इसमें बच्चे को में आपका कौन सा कारक है, आपसे पूछा गया है। सो इसमें आपका कारक है संप्रदान कारक। ओके, डी वाला आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। सो इसमें आपका प्रत्यय है ई प्रत्यय। ओके, अगला सवाल है कि निराभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सो निराभिमान में आपका बी ऑप्शन सही है। बाकी आयोग देखते हैं क्या आंसर मानता है। ओके, बढ़ते हैं 50वें नंबर पर, निम्नलिखित में से किस विकल्प का सही समास विग्रह नहीं हुआ है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर है बी वाला। ओके, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। सो निश्चयवाचक सर्वनाम जो आपका है वो यह है। ओके, ये क्वेश्चन आपका करवाया हुआ है मॉक में। अगला है, कवीश्वर का संधि विच्छेद करिए। तो कवि प्लस ईश्वर, बी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कोई तारीख गिन सकता है। इसमें आपका लगा है प्रश्न सूचक चिन्ह। ओके, सो बिल्कुल हलवा एकदम हिंदी आई थी, बिल्कुल बहुत सरल है। नेक्स्ट है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। तो आपका इसमें ईमानदार आपका गुण है। सो ये आपका गुणवाचक विशेषण है। विशेषण के वीडियो में हमने ये एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें आपको ये डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है रमेश खिलौने खरीदे। ओके, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर, गाय मीठा दूध देती है। गाय मीठा दूध देती है, आपका कौन सा इसमें काल है, आपको बताना है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। ओके, जो बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उमा से पढ़ा नहीं जाता। सो ये आपका भाववाच्य है। ओके, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कान पर जूं ना रेंगना। सो कान पर जूं ना रेंगना का होता है कुछ असर ना होना। राइट। आकर्षण का विलोम, आकर्षण का विलोम आपका डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है भाई, विकर्षण होता है। ओके, नेक्स्ट है, सब और विपत्ति का होना। आगे कुआं तो पीछे खाई, ऑप्शन नंबर ए इसका आपका एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, और आपसे शिफ्ट 1 में रौद्र रस का पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा क्या होता है। सो दोहे से उल्टा होता है आपका सोरठा। नेक्स्ट है, रहीमन पानी राखिए। इसमें आपका बताना है कौन सा अलंकार है। ओके, सो इसका आपका करेक्ट हो जाएगा श्लेष अलंकार। ऑप्शन ए आपका एकदम सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? आपको बताना है भेद मूल्य। ओके, आपका जो मूल्य है ये इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका पैसेज है। पैसेज आपको पढ़ना होता है बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे, विदाउट एनी गलती। ओके, सो पैसेज आपका पढ़ लेते हैं हम लोग। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषियों मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी का जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। ना गरीबी कम होने में आती है, ना बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और ना अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। सो ये आपका था पैसेज। बढ़ते हैं पैसेज के क्वेश्चंस की ओर। सो फ्रेंड्स, गद्यांश का जो शीर्षक आपसे पूछा जा रहा है वो है श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार है। ऑप्शन डी आपका एकदम गलत हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समस्त का पर्यायवाची क्या होगा? सो समस्त का पर्यायवाची हमारा संपूर्ण होगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। आशय स्पष्ट कीजिए। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी श्रम की बजाय दर्शन को महत्व देते थे। महात्मा गांधी सभी विचार श्रम पर आधारित थे। महात्मा गांधी जीवन के सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे, या फिर महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज का गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? सो फ्रेंड्स, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा है बिना श्रम के भोजन करना। ओके, सी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट है 69 नंबर, गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो गांधी जी पापी मानते थे श्रम ना करने वाले को। ओके, डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। नेक्स्ट है पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? सो पंचवटी आपकी है मैथिली शरण गुप्त की। डी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। नीरजा कृति किसकी है? सो ये आपका मॉक में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो विदाउट डाउट संस्कृत से उत्पन्न हुई है। ओके, वह बिल्कुल थक गया, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है कौन सा? तो इसमें आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण एकदम सही है। नेक्स्ट सवाल है मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? आपको बताना है कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन आपका डिस्कस किया हुआ है। ओके, इसमें आपका करेक्ट आंसर है कूल। कूल का अर्थ होता है किनारा। ओके, श्रुति सम भिन्नार्थक युग्म दीन, दीन का सही अर्थ बताना है आपको। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिवस और गरीब। ओके, ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आंखों के सामने के लिए एक शब्द, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। सो वो आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष। ओके, और प्रत्यक्ष का विलोम भी डिस्कस किया हुआ है, परोक्ष। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा शिफ्ट 2 का हिंदी का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। अगर आपका पेपर कल है तो आप चैनल पर अवेलेबल हिंदी की प्लेलिस्ट ज़रूर पढ़ लें। और सो ऑल द बेस्ट आपके कल के पेपर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।